ये हत्या कोई आज पहली बार नहीं हुई है। इस हत्या को कराने में अगर मैं दोषी मानता हूं तो वर्तमान सरकार को मानता हूं, नरेंद्र मोदी को मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी को मानता हूं। ये मुसलमान है, उन्होंने उसको पकड़ा, एक खंबे से बांधा और तब तक उसको मारते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। नरेंद्र मोदी देश का गृह मंत्री, देश का रक्षा मंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री एक शब्द बोलने को अभी तैयार नहीं है। किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को। एक केला खाने पर एक मुस्लिम जो जवान है उसको मार दिया जाता है। मनोज जी, आज तो मैं खैर आपकी बात का धन्यवाद भी नहीं करूँगा। क्योंकि आज की जो घटना है वो बिल्कुल दिल को झंझोरने वाली है। देश के अंदर महाराष्ट्र से, मुंबई से लेकर के दिल्ली तक और पूरे उत्तर भारत में गणेश जी की पूजा की जा रही है। उनकी मूर्तियों को 10 दिन तक, 5 दिन तक, 8 दिन तक अपने घर के अंदर लोग अवतरित करते हैं, पूजा करते हैं, फिर उसको ले जाकर कहीं ना कहीं जल में समाहित करते हैं। यहाँ दो बातें हैं। एक मोहम्मद इसरार जो सुनने में आया है कि मानसिक विक्षिप्त है, वो सही से सोचने और समझने की शक्ति उसके अंदर नहीं है। भूखा होने की वजह से वो उस प्रांगण में पहुंचता है जहां पर वो गणेश जी की प्रतिमा रख कर के उसकी पूजा पाठ 10 दिन से चल रही है। बताया गया है, कुछ मीडिया के द्वारा सुनने में आया है कि वहां से उसने कोई केला उठाया और उस केले को उसने खा लिया। बस यही उसका जुर्म था और इस जुर्म की उसको सज़ा मिली है मौत, जो देश को झंझोरने वाली है, मानवता को शर्मसार करती है। ये हत्या कोई आज पहली बार नहीं हुई है। इस हत्या को कराने में अगर मैं दोषी मानता हूं तो वर्तमान सरकार को मानता हूं, नरेंद्र मोदी को मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी को मानता हूं। जिस तरीके का देश इन लोगों ने आज बना दिया है, देश के अंदर धर्म के नाम पर लोगों की पहचान की जा रही है, टोपी और दाढ़ी के नाम पर उनकी पहचान की जा रही है और उनकी हत्याएं हो रही हैं। यही लड़का अगर हिंदू समुदाय का होता तो इसके साथ कुछ नहीं होता। जैसे ही लोगों ने उसे वहाँ देखा कि ये मुसलमान है, उन्होंने उसको पकड़ा, एक खंबे से बांधा और तब तक उसको मारते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। सुनने में आया है, पुलिस ने भी अपनी जांच में, मेडिकल जांच में सामने बताया है कि उस बच्चे के नाखून तक उखाड़ दिए गए, पैरों के भी, हाथों के भी। ऐसा टॉर्चर तो पुलिस भी नहीं करती है। केवल एक केला खाने की सज़ा इतनी भयानक होगी, रूह कांप जाती है इतना सुन करके। अगर देश की राजधानी में ऐसा हाल हो रहा है तो जो देश के अन्य ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव का जो भारत है, वहां पर इन लोगों के साथ क्या हादसे होते होंगे, सुन करके भी आत्माएं इतनी शर्मिंदगी उठाती हैं कि हम कैसे देश में आ गए, हम कैसे भारत में आ गए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हो, बिहार के अंदर हो, दिल्ली के अंदर हो, उत्तर प्रदेश के अंदर हो, हर रोज़ इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं कि धर्म के नाम पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं धर्म के ठेकेदारों से कि जिस धर्म के आधार पर, जिस मूर्ति और जिस अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर आप लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, उस आस्था को आस्था तक सीमित रखें। आपको पता है इन मूर्तियों की जो आप पूजा करते हैं 10 दिन तक, 9 दिन तक, इनको आप कहाँ ले जा करके
इनको सही स्थान देते हैं। कीचड़, गोबर, गंदगी, बदबूदार जगहों पर इन मूर्तियों को फेंका जाता है, रखा नहीं जाता, फेंका जाता है। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि ऐसी वीडियो को इस वीडियो के साथ समाहित करके इस देश को दिखाने का काम करेंगे कि इन मूर्तियों का होता क्या है। जिस पत्थर को आप खरीद करके लेकर के आते हैं अपने घर में, उस पत्थर को बनाने वाला भी यही वर्ग होता है और यही वर्ग उस पत्थर को आपके घर से उस कीचड़ तक पहुंचाने का भी यही काम करता है। फिर कैसी आस्था आपकी? पत्थर से प्रेम, इंसान से इतनी नफरत, और वो भी नफरत इस कदर तक कि उसको हत्या तक पहुंचा दे। शर्मसार दिल्ली पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी बहुत बार हुई है, लेकिन ये घटना भी रूह कँपाने वाली है। नरेंद्र मोदी देश का गृह मंत्री, देश का रक्षा मंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री एक शब्द बोलने को अभी तैयार नहीं है। इस परिवार की क्या गलती थी? इस परिवार ने एक होनहार बच्चे को खो दिया केवल इसलिए कि उसको सजा एक केला चुराने की मिली। मैं पूछना चाहता हूं उन हत्यारों से, अगर यही जुर्म आप लोग अगर कर बैठते, क्या आपके ही समाज के लोग, आपके ही धर्म के लोग इस तरीके की घटना को अंजाम तुम्हारे खिलाफ दे पाते? बिल्कुल नहीं दे पाते, नहीं दे पाते। एक भाई 4-4 बहनों को छोड़ करके जाता है। पिता फल फ्रूट की ठेली लगा करके अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा है। उसकी गलती क्या थी कि आप लोगों ने उसकी होनहार बच्चे को, इकलौते चिराग को उस परिवार से छीन लिया। 8-9 लोगों को इसमें पुलिस ने चिन्हित किया है, लेकिन ये जुर्म 8-9 लोगों का नहीं है। उस पंडाल में लोग भरे पड़े थे। सभी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन सभी के घरों के ऊपर बिल्डोजर चलना चाहिए। इन सभी के घर धराशायी होने चाहिए। इनके ऊपर भी रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। उस दोषी परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये मांग मैं इस देश की सरकार से और दिल्ली के प्रदेश के मुख्यमंत्री से करता हूँ। उस परिवार को तत्काल प्रभाव से मदद पहुँचाने का काम करें। उस परिवार के प्रति संवेदना रखें। उस परिवार को ये मान कर चले कि ये भी इस देश का ही एक नागरिक था। ये जिम्मेदारी सभी की बनती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी और देश के प्रधानमंत्री की भी। आपने किस तरीके का देश इस देश को बनाया, 2024 में इसका हश्र आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। मैं ज़्यादा ना कहते हुए इस पीड़ित परिवार के प्रति अपनी और पूरी भीम सेना टीम की संवेदना प्रकट करता हूं। आपके दुख में जितना भी मैं अपना संवेदना, अपना उत्साह के साथ परिवार के साथ अगर मैं खड़ा हो पाऊं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक ऐसे परिवार ने एक बच्चे को खो दिया, उसका दुख हमेशा सदैव रहेगा। भीम सेना ऐसे दोषियों के खिलाफ, उन हत्यारों के खिलाफ सजाए मौत की मांग करती है, तत्काल फांसी की मांग करती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाते हुए इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उस पर तत्काल सुनवाई होकर के इनको उस मौत के फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम करे। इस पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि और जो भी उस परिवार के अंदर होनहार बच्ची है उसको एक सरकारी नौकरी की मांग भीम सेना करती है। जैसे आने वाले कुछ दिनों में मतलब रामलीला का मंचन होने वाला है और उसमें जिस दिन दशहरा होता है उस दिन कुछ समुदाय के लोग ही जो है, जो कारीगर आदमी होते हैं, वो रावण का पुतला बनाते हैं। हिंदू के अंदर जो है ना, कोई भी ऐसा कारीगर नहीं है जो रावण का जो पुतला बनाता हो। उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? मैंने अपनी बातों में अभी ये बातें रखी हैं कि इस पत्थर को, मूर्ति को तराशने का काम भी यही वर्ग करता है और यही वर्ग आपके घर की जो गंदगी है उसको सही जगह पहुंचाने का काम करता है। यही लोग आगे चल कर के कारीगर बने हैं। यही लोग
अरे जिसके लिए आप आस्था अपने मन में रख रहे हैं, उस आस्था को अवतरित करने का काम, उस पत्थर को मूर्ति में आकार देने का काम, उस कागज़ पर उस पिक्चर को बनाने का काम, यही देश का SC ST OBC और माइनॉरिटी और मुस्लिम समाज करता आया है। उसी के प्रति आप लोगों से ऐसे हीन भावना, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। और मैं ख़ास तौर से बहुजन समाज से अपील करूँगा, सबसे पहले तो ऐसे जितने भी धार्मिक कर्मकांड किए जा रहे हैं, पाखंड के नाम पर ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, इनको सबसे पहले तत्काल छोड़ दीजिए। ये आपका सही रास्ता नहीं है, ये आपको अंधकार की तरफ लेके जा रहे हैं। आपको विज्ञान को अपनाना है, विज्ञान आपको उजाले की तरफ लेके जाती है। अपने बच्चों को शिक्षित बनाने का काम करिए। और ये बच्चों को भी मैं कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने इस तरीके का एक हत्याकांड को अंजाम दिया है, वो भी इसी नवीन वर्ग के हैं। वो लोग शिक्षित नहीं हैं, उन्हें गुमराह किया गया है। देश के जितने भी नेतागण लोग हैं, उनके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, देश के बाहर पढ़ रहे हैं। और जो देश का जो आम वर्ग है, जो देश का जो बहुसंख्यक है, उनके बच्चों को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में जोड़ करके उनको हिंसक बनाया जा रहा है। मैं मांग करता हूं, आप लोगों से भी अपील करता हूं कि मेरी इस आवाज़ को सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उस वर्ग तक पहुंचाने का काम करें जो बच्चे आज गलत रास्ते पर अख्तियार होकर के हत्या जैसे कर्म कांडों को, हत्या जैसे अंजामों को देने का काम कर रहे हैं, इस देश के अंदर नफ़रत परोसने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सही रास्ते पर लाने का काम आप जैसे पत्रकार महोदयों का और मेरे जैसे जितने भी हमारे लोग जो समाज को कहीं ना कहीं मोटिवेशन दे रहे हैं, उन लोगों का बनता है। आप लोग मेरे जैसे लोगों की आवाज़ को पूरे देश के अंदर दिखाने का काम कर रहे हैं। तो मैं उन सभी दर्शकों से, जितने भी इस आवाज़ को सुन रहे हैं पूरे देश भर के अंदर, मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि धर्म आस्था का नाम हो सकता है, धर्म कभी भी अपराध का नाम नहीं हो सकता। कोई भी धर्म इस देश नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं, एक भी धर्म ये नहीं कहता कि आप किसी की हत्या कर दीजिए। धर्म तो आपको प्रेम भाव सिखाता है, धर्म आपको सही रास्ते पर चलना सिखाता है। धर्म तो कोई है ही नहीं, धर्म है आपका कर्म। आप जैसा कर्म करेंगे, आपकी पहचान उसी के द्वारा होगी, उसी के माध्यम से होगी। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आपके कर्म अगर इस तरीके के हिंसक हैं तो आपकी सज़ा मौत है, आपकी जगह जेलों में है। लेकिन आप देश का भविष्य हैं, आपको इस देश का भविष्य बनना है। आपको तो अगर शिक्षित होकर के इस देश के लिए अपना योगदान देना है। हंसते हंसते प्राणों को आहुति देने वाले हजारों लाखों हमारे क्रांतिकारी, उन्होंने आज़ादी इसीलिए नहीं दी थी कि आप लोग आगे चल करके धर्म के नाम पर लोगों की हत्या करें। उन्होंने आज़ादी आपको इसलिए दी थी कि आप इस देश को सही रास्ते पर लेकर के चलेंगे, इस देश का भविष्य बनेंगे, इस देश का गौरव बनेंगे। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।